interest on capital. That was the simple concept. In that we had studied that we first of all we need to calculate opening capital if closing capital is given. Then we do calculate interest on opening capital, plus if there is any additional capital, so we calculate also interest on additional capital for the intervening period. बट वो टॉपिक आज हम लोग फिनिश कल लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होते हैं और किस कंडीशन में कैसे उनको इंटरेस्ट देना चाहिए, कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. सो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एज वी नो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड. राइट, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि पार्टनर्स को जो भी नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करना है वो एग्रीमेंट में लिखा होता है. एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कुछ नहीं देते सिवाय दो चीजों के. पहला कि अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो 6% इंटरेस्ट देते हैं पर एनम, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं देते. तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इट वुड बी गिवन इन पार्टनरशिप डीड. ओके, तो पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा. तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस, जैसा कि ऊपर अभी लिखा है कि इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट. So according to this, there may be different kind of agreement in relation to interest on capital. तो पार्टनर्स के बीच में कई प्रकार के एग्रीमेंट हो सकते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राइट, सो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि सपोज दैट कि if partnership deed is silent as to interest on capital, if partnership deed is silent as to interest on capital, or there is no agreement in relation to interest on capital. दोनों का मतलब सेम है. मतलब इसका क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट में कहीं लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, यानी साइलेंट है. तो अगर कोई पार्टनर डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो क्या हम देंगे? जैसा कि ऊपर के लाइन से बोल रहा है कि इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डीड और एग्रीमेंट, और यहाँ कह रहा है केस 1 में कि डीड इज साइलेंट, मतलब डीड में लिखा ही नहीं है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, नो एग्रीमेंट इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है द नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. चाहे प्रॉफिट हो ना, इट डजंट मैटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है. और इट मीन्स इन रेड लाइन में मैंने लिखा है और अच्छे से, इट मीन्स वी डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अगर साइलेंट है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो आई थिंक फर्स्ट स्लाइड इज ओवर नाउ. यू, दिस इज वेरी सिंपल. if there is no agreement or partnership deed is silent, so no interest on capital would be given. Now we come to the next concept, case 2. This is very important. केस 2 का ही सारा खेल है, अच्छे से ध्यान रखना. It is saying that if partnership deed provides for interest on capital or there is no any other agreement. देखो बोल रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या एक ऐसा एग्रीमेंट है और देयर इज नो एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ पार्टनरशिप डीड पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, इसके अलावा और कोई अदर एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. मतलब सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई स्पेसिफिकेशन नोट्स नहीं लगा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ. सब सिंपल भाषा में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो देखो मैंने स्टार बना के लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब समझते हैं. तो जब भी केवल नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा हो पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इन दिस केस देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज. हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, इन दिस केस और इन सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट there may be 3 possibilities, and in each separate possibilities we do record as follows. देखो 3 possibilities रहते हैं और तीनों में कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम बात करते हैं. पहला ए कि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया, ध्यान से समझोगे. कंडीशन ये है हर केस में, मतलब तीनों पॉसिबिलिटी में ये रहेगा हमेशा कि एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट देने के लिए. सो ए,
if firm has incurred loss during the year or earned no profit. देखिए ऊपर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, लेकिन उस साल फर्म का जो पहली पॉसिबिलिटीज है कि फर्म को उस साल घाटा हो गया, इनकर्ड लॉस, या मान लो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो क्या क्या इंटरेस्ट देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे? जबकि डेट में तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसीलिए मैंने बोला कि देयर इज नो एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा है। ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट पे के केस में क्या करेंगे, लॉस के केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अब देखिए एक एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लो कि ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया या प्रॉफिट अर्न नहीं किया, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन। साफ साफ लिखा है अंडरलाइन में कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी given. It means if there is no any other agreement except interest on capital and firm earns no profit or incurs loss during the year, then no interest on capital is to be given, right? As interest on capital to the partner is to be given out of profit only, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जो दिया जाता है वो सिर्फ प्रॉफिट से दिया जाता है, राइट? तो पहला ये स्लाइड समझ में आ गया सभी लोगों को कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, बट उस साल फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड पॉसिबिलिटीज, लिखा भी रहेगा तो लॉस के सर उसमें सर कैपिटल देगा ही नहीं सर। हाँ बताओ, हाँ फिर से पूछो आप ऋषभ। एक मिनट सर, स्लाइड सर एक बार सर फिर से कीजिए ऐसे। अच्छा एक मिनट, हाँ अब बताओ। एक मिनट सर, अगर सर इसमें सर लिखा है सर कि मतलब कैपिटल सर देना है, लेकिन सर कंपनी अगर लॉस में जाती है तो उस केस में हम लोग को इंटरेस्ट कैपिटल देना ही नहीं है। जब लॉस में जाएगी तब, अगर प्रॉफिट में जाती है तो देना है। हाँ वो आगे हम लोग आ रहे हैं अभी, हाँ देना है। तो देखो इसीलिए मैंने ऊपर का लाइन देखो रेड लाइन से अंडरलाइन करके लिखा है, देयर इज नो एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, कोई अदर एग्रीमेंट नहीं लिखा है कि किस कंडीशन में कैसे देंगे, ठीक है? तो इस केस में पहला कंडीशन मैंने तुमसे बात किया, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बोला ना हमने। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि फर्म को लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो so here you can see if firm earns adequate or sufficient profit during the year, यानी केस 2 ही चल रहा है। 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में मैंने बात किया था, पहला पॉसिबिलिटीज में लॉस हो गया था तो इंटरेस्ट नहीं दिए। सेकंड पॉसिबिलिटीज हो रहा है कि फर्म को एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट पर्याप्त हो रहा है इंटरेस्ट देने के लिए। तो इस केस में देखो लिखा है if firm earned adequate profit during the year, full interest on capital is to be given, right? For example, suppose interest on capital is rupees 20,000. For example, हमने माना सपोज किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 देना है and firm has earned a profit of rupees 50,000 or just equal to rupees 20,000. It means firm has sufficient profit to pay ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जितना इंटरेस्ट देना है उसके बराबर या उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उससे हम एडिक्वेट प्रॉफिट यहाँ पर कहेंगे, ठीक है? सो हेंस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि फर्स्ट पॉसिबिलिटीज था कि जबकि कहा गया है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, लेकिन फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन फर्म को अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होती है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं उस पे। So now you can see at your screen third C. It is saying that if firm has earned inadequate, तो inadequate का just opposite है inadequate profit or insufficient profit during the year, right? सो कैसे अब हम देंगे? पहला केस तो समझ लिया था कि ए पॉसिबिलिटीज की लॉस हुआ तो दिया ही नहीं, दूसरा बी जो था सफिशिएंट प्रॉफिट था तो फुल इंटरेस्ट दे दिया।
थर्ड में कह रहा है कि प्रॉफिट है लेकिन कम है, इनएडिक्वेट है. So see, just I'm going to explain here. If firm has earned inadequate profit during the year, then whole profit is to be given to the partner as interest on capital in their interest ratio or capital ratio. So क्या कह रहा है कि अगर प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेट है, तो उस केस में तो हम इंटरेस्ट पूरा पूरा दे नहीं पाएंगे. तो करेंगे क्या, एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि पूरा प्रॉफिट जितना हुआ है उसको सभी पार्टनर्स के बीच में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे जो लिखा है. लेकिन कैसे, पहले उनका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि इंटरेस्ट का रेशियो क्या आ रहा है या कैपिटल का रेशियो, दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे, दोनों में से कोई भी एक भी लेंगे, सही होगा. सो उसका रेशियो निकालकर उस पूरे प्रॉफिट को उसी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, फॉर एग्जांपल for example, if interest for Mr. A is rupees 20,000 and for Mr. B is rupees 10,000. Okay, so A के लिए कितना है 20,000, B का 10,000, and firm has earned a profit of rupees 27,000. Now you got it. The total interest would be coming here. We can observe here that total interest is rupees 20,000 plus 10,000 is equal to 30,000, but total profit is rupees 27,000 as given above in example. So now you can observe it is very clear that your total interest on capital is coming 30,000 and your net profit is 27,000, which is inadequate. Profit तुम्हारा कम है, so which is inadequate to appropriate interest on capital. So now the condition is ki how it is to be given. So rupees 27,000 means whole profit is to be distributed between A and B as interest on capital in their interest ratio, that is 2:1. कैसे आया, देखो इंटरेस्ट A का कितना है 20,000 और B का कितना है 10,000, तो सारी जीरो हटा दो तो क्या रेशियो बचा 2:1. सो 2:1 में इस 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो क्या आएगा 2:1 में 2/3 और 1/3, तो 2/3 करेंगे तो 18,000 will be given to A and 9,000 will be given to B as the interest on capital. So this is very important case. Okay, so just now I want to satisfy कि तो 2/3 और 1/3 करेंगे. हाँ, 2:1 का मतलब क्या होता है कि 2 और 1 को पहले आपस में ऐड कर लो, 3 हो गया, फिर 2 के नीचे 3 2/3, 1 के नीचे 3 1/3. ठीक है, तो हाँ समझ में आया ये वाला थर्ड केस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफ जनरल एग्रीमेंट है सिर्फ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन. सर हाँ बोलिए सर, एक बार सर जो रेशियो निकालने के लिए बताया सब फिर से बताइए. इंटरेस्ट रेशियो या कैपिटल रेशियो, देखो आप सामने लिखा है आपके स्क्रीन पे, आप नाउ यू चेक. ये देखो यहाँ पर मैं थर्ड वाला जो पॉइंट है लिखा, वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज 20,000 प्लस 10,000. तो ये 20 किसका है, ए का है, और 10 किसका, बी का. तो इसको हम ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सारे 4 0 इधर भी है, 4 0 इधर भी है, तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 और 1. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे छोटा करना है कटाते हुए, लास्ट में 1 लाके छोड़ देना है, तो 2:1 आ रहा है ना यहाँ. इसी रेशियो में 27 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को ये तीसरा केस. ना चलिए बहुत अच्छा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट था. अब एक और केस आता है, ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन भी आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. So now case 3, यानी so far we had studied case 1 when there is no agreement or partnership deed was silent, so no interest on capital would be given. And second case we had studied if there is interest on in partnership deed, interest on capital is to be given to the partner. Okay, so in that case there may be 3 conditions: when there is net loss to the firm, when there is adequate profit, when there is inadequate profit.
Okay, now this is case 3. This is different from case 1 and case 2, and this is also very, very important. So here it is saying that if partnership deed provides for interest on capital, even if that firm involves in the loss, or interest on capital is to be treated as a charge or charge against profit. देखो सेकेंड केस और थर्ड केस में कोई अंतर लग रहा है आपको? सेकेंड केस में भी बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, थर्ड में भी बोला है, लेकिन सेकेंड केस में क्या था कि देयर वाज नो एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था। लेकिन थर्ड में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इफ, चाहे भले ही दैट फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस, भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। या ऐसे लिख सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज, कोई भी चीज चार्ज या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इट मींस दिस टाइप ऑफ आइटम वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। as you know that interest on capital is to be recorded in the profit and loss appropriation account, but whenever any such item is to be or any such expenses given in the question which is treated as a charge or charge against profit, it means this is compulsory, हमको देना ही है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो ऐसे केस में ऐसे आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऊपर के लाइन में साफ साफ बता रहा है कि provides for interest on capital even if, ये जो even if firm involves in loss बता रहा है, आप you can see here कि even if firm involves in loss, ठीक, या interest on capital is to be treated as a charge या charge against profit कह रहा है। तो अगर ये सारे लाइंस अगर दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। सो इसके लिए आप देखो यहाँ पर आपके सामने नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इन सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं, प्रॉफिट है तो भी देंगे, नहीं है तो भी देंगे, यानी देना ही है। इन अदर वर्ड्स फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है हमेशा, ये इनकम होता है पार्टनर्स के लिए। So full interest on capital is to be credited to partners capital account whether firm has earned profit or not, or even incurred loss, चाहे प्रॉफिट अर्न किया हो या प्रॉफिट नहीं अर्न किया हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो गया हो, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के साथ कह रहा है, आपको दिमाग में बैठाने के लिए नोट कर लोगे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस बात को ध्यान में रखो, अक्सर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाया है या पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पर पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा तब करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस और इनकर्ड ट्रीटेड एज ए चार्ज और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, अगर ऐसा लिखा होगा तब हम करेंगे पीएल अकाउंट में, राइट। सो बताइए स्टूडेंट, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा और चीज यहाँ देख लो, वैसी चीज को मैंने अलग से भी लिख दिया है, एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, से ब्लैक वाला लाइन पढ़ना भी, रेड छोड़ करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा इज treated as appropriation of profit and loss appropriation treated as appropriation of profit, and profit and loss appropriation of profit and not charge against profit. So कहाँ दिखाते हैं? treated as appropriation of profit and loss appropriation account, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, but not charge against profit, लेकिन
ये सब क्या है, नॉट चार्ज, यानी पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते। नॉट चार्ज लिखा है ना, चार्ज लिखा होता अगेंस्ट प्रॉफिट तब पीएल में जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों को चार्ज नहीं किया जाता, ये सब प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो hence these items are debited to profit and loss appropriation account instead of profit and loss account। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो शुरुआत में कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाते हो, सैलरी दिखाते हो, पार्टनर्स का कमीशन दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व, ये सब दिखाते हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जब पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह पीएल में दिखाते हैं। वो क्या है, ये रेड वाला लाइन आप पढ़ोगे ब्रैकेट में, तो बोल रहे एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, एक्सेप्ट सिवाय, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू द पार्टनर्स। ध्यान रखो, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं लोन पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को रेंट पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए चार्ज। देखो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ब्लैक लाइन वाला है वो एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, लेकिन अगर रेड लाइन में जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड मैनेजर कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी, इन सारे आइटम्स को जो लाल वाला लिखा है इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, न कि एप्रोप्रिएशन में। इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखकर बाहर कर दिया गया कि these items are recorded in PL account, और जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है सारा, इन सभी चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो आपको एक कॉमन चीज मिल रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल केसेस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन अगर से बोला है कि ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, प्रॉफिट नहीं हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। सो हम लोग आगे, यहाँ तक ये स्लाइड आपका पूरा फिनिश हुआ, और अब आप लोग थोड़ा सा हमें बताइए अपना फीडबैक कि क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया। आज सिर्फ 5 लोग हैं पूरे क्लास में और बाकी लोग आज गायब हैं। तो नाउ who will ask?